हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अपनी बिल्कुल पहली क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपकी जैसे पीटीटी की जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा जैसे आप बीएसटीसी की आप तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम जो आपकी 2023 होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग ये राजस्थान जी की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा मैं बात करूं जैसे आपके किसी भी अगर जैसे एग्जाम में आपका राजस्थान जी के पूछा जाता है तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता अपन इस क्लास में देखने वाले हैं, एक एक पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे जो पहले नंबर पे है अपने, अपन बात कर रहे हैं गोगा जी की। ठीक है, अब देखो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इस पे ध्यान दो। जैसे या तो जन्म स्थान इनका पूछ सकता है, माता पिता का नाम इनसे इनका पूछा जाता है। इसके अलावा जो है इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वो उनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे गोगा नवमी आपकी कब आएगी, ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, गोगा जी की बात कर ले तो गोगा जी का जो जन्म है वो 11वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ? 11वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ? चूरू। चूरू जिले का ददरेवा स्थान है। तो कई बार ये भी पूछ लेगा आपसे कि जो ददरेवा है, जो आपका ददरेवा है वो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका चूरू जिले में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका चूरू जिले में हो जाएगा। ठीक है, 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पेवर सिंह और माता का नाम बाछलदे था। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। इसके अलावा कौन से वंश से संबंधित है आपके गोगा जी? तो गोगा जी थे चौहान वंश से संबंधित। ठीक है, और गोगा जी के जो पिता है वो ददरेवा के शासक थे। ठीक है, और गोगा जी की पत्नी का नाम भी अगर आपसे पूछ ले तो इनकी पत्नी का नाम था मैनल। ठीक है, और जिनका नाम कहीं कहीं पे आपको कैमल दे भी मिलेगा। देखिएगा, इनकी जो पत्नी का नाम है वो मैक्सिमम टाइम आपको जो है कैमल दे देखने को मिलेगा। आपने कैमल दे ही पढ़ा होगा, बाकी इनका जो है वो मैनल नाम भी था। ये भी आप साथ में याद रख लेंगे। इसके अलावा देखिएगा, जो आपके गोगा जी हैं उनके जो जन्म की जानकारी है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुई, तो इनके जो जन्म की जानकारी है वो आपके गोगा जी पीर छंद, गोगा पेड़ी और गोगा जी चौचानरी निशानी, ये कुछ ग्रंथ है जहाँ से इनके जन्म की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो, यहाँ से जो इनके उपनाम है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि जो है गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं। इनको सांपों का देवता गोगा पीर के नाम से, जहार पीर किसको कहते हैं, नागराज आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। तो उपनामों से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले। आगे देखिएगा, जो अगले आपके लोक देवता हैं वो आपके पाबू जी हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन किस प्रकार से ये क्लासेज आपके लिए डिजाइन की गई है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप इसको। जैसे मान लो कि आपकी जो पीटीटी और जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम है, पीटीटी और जो आपकी बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम है, उसमें जीके पूछा जाएगा। अब जैसे आज अपनी ये क्लास हो गई तो कल अपन लोक देवता के क्वेश्चंस कवर करेंगे। कल की क्लास होगी उसमें अपन इनके क्वेश्चन, तो कहने का मतलब एक दिन आपकी थ्योरी की क्लास चलेगी, उसके दूसरे रोज आपकी जो है क्वेश्चंस की क्लास, एमसीक्यूज जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की जानकारी कल की क्लास में रहेगी। ठीक है, अब देखो पाबूजी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो राठौड़ वंश के थे। कौन से थे? राठौड़ वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो फलोदी में इनका जन्म हुआ था। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। फलोदी का एक स्थान है कोलूमंड, जो कि आपका जोधपुर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1296 ईस्वी में। ठीक है, 1239 ईस्वी या विक्रम संवत की बात करोगे तो 1296 हो जाएगा। अब जो है इनके माता पिता का कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनके जो है पिता का नाम आपके धांधल जी राठौड़ था और जो माता का नाम था वो कमलादे था, और पाबूजी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। प्लेग के देवता बोलते हैं इनको। ठीक है, ऊँटों के देवता, ये क्वेश्चन भाई कई बार रिपीट हुआ है कि ऊँटों के देवता अपन किसको मानते हैं? पाबूजी को मानते हैं। और देखो यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आप याद कर लो। ऊँट जो पालक जाति होती है वो होती है आपकी रेबारी। रेबारी क्या है? आपकी ऊँट पालक जाति है। और मेवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो भी आपके पाबूजी को दिया जाता है। भाई मेवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो भी आपके पाबूजी को दिया जाता है। अब देखो, पाबूजी के संबंध में जो जानकारी है वो पुराने साहित्य में मिलती है, जिसमें आपके जैसे मेघचारण, जिसमें पाबूजी से संबंधित आपको छंद मिलेंगे। ठीक है, और मारवाड़ की ऊंटों की पालक दो जातियां हैं, एक तो कौन सी है? रेबारी है, एक आपकी रेवासी। वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है, ये पाबूजी के बारे में कुछ अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद में जो अगले आपके लोक देवता हैं वो हैं आपके हरबूजी। तो हरबूजी का जन्म है वो भडेल नागौर में हुआ था और इनके पिता का नाम था वो महाराज सांकला था। ठीक है, अब जो है हरबूजी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ लिया गया है। इनको जो है शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। किसको? हरबूजी को। ये आपको याद रखना है। और
इनकी जो मृत्यु है वो इनकी जोधपुर में हुई थी, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हरबू जी, जो आपके जैसे मान लो हरबू जी और जो रामदेव जी हैं, उनके गुरु दोनों के सेम थे, कौन थे? बालीनाथ थे। कई बार जैसे सीधा क्वेश्चन अभी रामदेव जी में अपन पढ़ेंगे भी, भाई रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई आपका, ठीक है। तो इनके गुरु हो जाएंगे कौन? बालीनाथ। कौन हो जाएंगे? बालीनाथ जी जो हैं इनके गुरु हो जाएंगे। इसके अलावा हरबू जी की सवारी जो है वो सियार या गिद्दड़ है। क्या है? सियार या गिद्दड़। और अब देखो जैसे जो हरबू जी लोक देवता हुए थे तो उस टाइम में मारवाड़ के शासक कौन थे? भाई मारवाड़ के कौन से शासक के समकालीन थे ये? तो ये थे आपके राव जोधा के समकालीन। किसके? राव जोधा के, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। हरबू जी को जो है भविष्य दृष्टा कहते हैं, मतलब कि ये भविष्य की जानकारी देते थे, भविष्य देखने की दिव्य शक्ति इनमें विद्यमान थी, जिस कारण से इनको भविष्य दृष्टा भी कहा गया है हरबू जी को। आगे देखो, तो ये कुछ हरबू जी के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा अपन बात करें जो आपके अगले जो लोक देवता हैं रामदेव जी, और जिनसे संबंधित एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो देखिएगा, इनका जन्म जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और आपको पता है कि जो आपका रुणेचा है, जहाँ पे रामदेव जी का मेला लगता है, वो भी आपका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी 11 तक यहाँ पे मेला लगता है। और इनका जो जन्म है वो उड़ काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो इनके जो पिता थे वो तंवर वंश राजपूत थे, और इनके माता जो थी वो थी मैणादेवी। माता मैणादेवी, पिता का नाम हो जाएगा अजमाल जी तंवर। ठीक है, कौन से वंश से? तंवर वंश से हो जाएंगे। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम क्या हो जाएगा? मैणादेवी। और इनकी पत्नी का नाम है वो निहालदे था। और रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो बालीनाथ थे। और रामदेव जी के द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की गई? इस क्वेश्चन को काफी बार आरपीएससी ने भी पूछा है, अधीनस्थ जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि रामदेव जी के द्वारा जो है कामड़िया पंथ चलाया गया था। कौन सा पंथ चलाया गया था? कामड़िया पंथ चलाया गया था। अब जो है रामदेव जी को अपन जैसे अर्जुन का वंशज या कृष्ण का अवतार माना जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि जो आपके रामदेव जी का मेला लगता है, रामदेव जी का जो मेला लगता है वो उसमें जो है 13 ताली नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किस मेले का आकर्षण है? इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है तो रामदेव जी मेला हो जाएगा। इसके बाद बात करें रामसा पीर, रुणीचरा धनी, ठीक है, ये उपनाम से इनको जाना जाता है। और राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में भी जो है इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद अपन बात कर लें आपके तेजा जी की, तो देखिएगा अगले जो आपके लोक देवता हैं वो है तेजा जी। तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? नागौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? नागौर का एक खरनाल स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में, और माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। पिता कौन थे? ताहर जी थे। माता का नाम था रामकुबरी। ठीक है भाई, देखो इनमें जो है पिता के माता के नाम आपको याद करने ही है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में चर्चा की थी भाई इनका जैसे जन्म कहाँ पर हुआ, माता पिता का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। और जैसे आप देखो पीटीटी और जो आपकी बीएसटीसी है उनका लेवल इतना कोई हार्ड नहीं रहता है, जीके का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। तो बिल्कुल जो यहाँ इस क्लासेज में करवाया जाएगा, इसके अलावा जो क्वेश्चंस की क्लास होगी, जैसे आज अपन ने ये कवर कर लिए, कल इनके क्वेश्चंस कवर करेंगे, कल के क्लास में है इनके क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हालांकि ये जो क्लास है वो राजस्थान की साइड से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगी सबके लिए आपकी बेस्ट क्लास रहने वाली है। अब देखो आगे, तेजा जी का जो विवाह है वो पेमल दे के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ? पेमल दे के साथ में हुआ था। पेमल कहाँ की थी? पनेर की थी। ठीक है, और पनेर नामक जो गांव है वो पर्वतसर के पूर्वी भाग में है। पर्वतसर कहाँ पर है आपका? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। तो इनका विवाह कहाँ हुआ? नागौर में हुआ था। ठीक है, और देखो एक समय का जो वृत्तांत है कि भाई तेजाजी जो है अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जा रहे थे पनेर। तब वहाँ क्या हुआ कि एक लाचा गुजरी ने अपनी जो गायें हैं वो मेरों से छुड़वाने के लिए तेजाजी से प्रार्थना की। तो तेजाजी ने मेरों के साथ युद्ध किया, उनकी गायों को छुड़ाया। इस कारण से जो है तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गायों का मुक्तिदातापन तेजाजी को कहते हैं। ये कुछ मान्यताएं विद्यमान हैं। इसके बाद अपन बात करें तो सांपों के देवता, इनके जैसे उपनाम कौन कौन से हैं तेजाजी के? जो आपके तेजाजी के उपनाम हैं उनमें जैसे सांपों के देवता, धोलिया वीर, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, इन नामों से भी अपन तेजाजी को जानते हैं। इसके बाद में बात करें अगले जो आपके लोक देवता आते हैं वो आते हैं आपके देवनारायण जी। कौन आएंगे आपके? देवनारायण जी आएंगे जी। देखो इनसे देवनारायण जी से एक तो मुख्य क्वेश्चन कि इनका जो है मुख्य जो आपका उपासना जो स्थल है वो कहाँ पर है? तो इनका आसिंद भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? आसिंद
भीलवाड़ा में है एक, तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। इनका जन्म है मार्ग शुक्ल षष्ठी को है, वो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। भाई ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था। पिता की बात करेंगे तो स्वाई भोजन के पिता हो जाएंगे, माता है वो शेलू घटानी हो जाएंगी, और पत्नी का नाम पीपल दे हो जाएगा। और देवनारायण जी जो है वो बगड़ावत नागवंश के गुर्जर थे। ठीक है, और ये गुर्जर जाति के लोक देवता थे, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो वीर कल्ला जी, जिसको अपन देखो, अब वीर कल्ला जी से कौन सा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो 4 हाथों वाले देवता कौन थे? 4 हाथों वाले देवता कौन हो जाएंगे आपके? तो वीर कल्ला जी राठौड़ हो जाएंगे। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, देख लो आप यहाँ से कि कल्ला जी का जो जन्म है वो आपका मेड़ता नागौर में हुआ, और जो है राठौड़ जी के जो दादा थे दूधा, और पिता अचल सिंह मेड़ता मेड़ता के शासक थे। ठीक है, पिता अचल सिंह हो जाएंगे और दूधा इनके दादाजी हो जाएंगे। और कल्ला जी का उनके पिता की मृत्यु के बाद लालन पालन जो पोषण है वो इनके जो ताऊ थे उमेद सिंह, उनके द्वारा किया गया था, और इनकी पत्नी का नाम कृष्णा जी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो है मीराबाई जो थी, वो जो वीर कल्ला है उनकी बुआ जी लगती थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता है आदि उपनामों से जाना जाता है। कल्ला जी को जो है औषधि विज्ञान का कुशल चिकित्सक माना गया है, ये भी आपको याद रख लेना। और नागनेश जो माता है वो कल्ला जी की कुल देवी थी, इन्हीं की आराधना जो करते हुए है कल्ला जी को योग का अभ्यास हुआ था, ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। इसके अलावा आगे जो आपका है मल्लीनाथ जी। अब देखो मल्लीनाथ जी से क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि मल्लीनाथ जी से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो भाई, जैसे मल्लीनाथ पशु मेला, एक तो कौन सा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखो ये लगता है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। बस यहाँ से ये एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मल्लीनाथ जी हैं इनका मेला कहाँ लगता है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इनमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो है आपके मेहा जी मांगलिया जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। तो इनका जो जन्म है वो बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ। किसके समकालीन थे? राव चूंडा के समकालीन थे, जिसको कि आपके जो है मेवाड़ का आपका जो है मेवाड़ का जो भीष्म पितामह भी अपन बोलते हैं। और इसके अलावा जो है मिहिर जी के घोड़ी का क्या नाम था? तो किरण काबरा हो जाएगा। मांगलिया जाति के द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है। इसके अलावा देखो आलम जी, भाई आलम जी का क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि आलम जी जो हैं वो कहाँ के थे, तो आपके ये बाड़मेर के लोक देवता हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? बाड़मेर के। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो कल की जो क्लास होगी, उसमें अपन क्या है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अब इसके अलावा और कौन से हैं? बिग्गा जी का स्थान पूछ ले तो बीकानेर याद रखना है। डूंगर जी, जवाहर जी। ठीक है भाई, डूंगर जी और जवाहर जी चाचा भतीजा थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये शेखावाटी के थे। कहाँ के हो जाएंगे? शेखावाटी के थे, सिकर झुंझुनू के। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका काम क्या था कि भाई जैसे अंग्रेजों से धन को लूट कर गरीबों में बांटना इनका काम था। इनके तो क्या है कि क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है भाई इनका। ठीक है, तो ये कुछ लोक देवता हैं जो अपन ने कवर किए हैं। ध्यान रखना कल की क्लास में जो है इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कल की क्लास में अपन कवर करेंगे। कल की क्लास में आपके लोक देवताओं के जो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके अलावा आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों का जो है संपूर्ण जो एनालिसिस है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। तो बिल्कुल अगर आप चाहे से BSTC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप BSTC प्री एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो या PTT की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो निःशुल्क आपके क्लासेज हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल आप इनका आनंद लीजिए। शुरू से आप क्लास में जुड़ जाइए। डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलती रहेंगी। इसके जस्ट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, और आपके दोस्तों तक भी इस क्लास को जरूर शेयर कर देना जिससे कि किसी की हेल्प यहाँ से हो जाएगी। तो कल इसी टाइम जो आपकी क्लास आएगी जिसमें अपन क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो जानकारी कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।